बुधवार को दानापुर रेल डिवीजन के डीआरएम जयंत कांत चौधरी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विशेष सैलून से झाझा पहुंचे। उनके द्वारा दानापुर और आसनसोल डिवीजन के सीमावर्ती क्षेत्र मतलब यूं कहें कि दानापुर डिवीजन का अंतिम सीमा तक रेलवे लाइन का विंडो निरीक्षण किया। उसके बाद झाझा स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म संख्या 3 एवं 4 पर बने नए फुट ओवर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फुट ओवर ब्रिज की लाइटिंग व्यवस्था और रैंप की स्थिति की भी समीक्षा की तथा रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर अधिकारियों से बातचीत किए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने बताया कि डाउन प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 तक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर स्वीकृति अंतिम चरण में है। इसके स्वीकृति मिलते ही गार्डर पर गटर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और अगले 8 से 9 महीनों में हिल स्टेशन तक जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के झाझा स्टेशन पर ठहराव को लेकर डीआरएम ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, यह रेल मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। निरीक्षण के दौरान रेल डीआरएम ने रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर अन्य भी कई बातों पर अधिकारियों से बातचीत की। सुनते हैं दानापुर के डीआरएम को। सर, आज झाझा में निरीक्षण किया गया आपके द्वारा सर, आसनसोल डिवीजन तक सर, क्या क्या निरीक्षण इस दौरान देखने को मिला? एक्चुअली ये पूरे सेक्शन का ही निरीक्षण था, केवल झाझा का ही निरीक्षण नहीं था। पूरे हमारे बेसिकली रेलवे लाइन का निरीक्षण था। स्टेशन पे तो केवल अशोक धाम और बंसीपुर रुके और झाझा में रुके हम लोग जो है। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि पूरा जुरिडिक्शन जो है देख के आना है, क्योंकि सबसे किनारे वाला पोर्शन कहीं किसी से मिस ना हो जाए, बस उसी के लिए सेंसिटाइज करना था कि उस चीज़ों को भी सबको देखना है। सर, नया फुट ओवर ब्रिज जो बना हुआ सर, डाउन प्लेटफॉर्म तक ये सर कब तक बनने की उम्मीद है? क्योंकि अब तक ही लोगों बिल्कुल ये कार्य प्रस्तावित है। आप जानते हैं ना कि कार्य प्रस्तावित होने में, स्वीकृत होने में समय लगता है, तो स्वीकृति के काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। यहाँ से लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 है, शायद 1-2 है, 1 है, हिल स्टेशन भी हुई। हाँ, और उसके बाहर तक जो है पूरा बनेगा। ये कॉलम भी आपके पुराने वाले काम में खड़े थे, आपने देखा होगा कि उसमें कुछ दूसरे वाले में प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन का काम चालू हो गया है, वो कहीं से व्यवस्था करके करी जा रही है। तब तक काम स्वीकृत हो जाएगा ताकि हम ऊपर का गटर मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे और मोस्ट प्रॉब्ली सैंक्शन के 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग ये काम पूरा कर। इसका तो डेडलाइन नहीं, डेडलाइन 8 महीने बोल रहा हूँ ना। जब सैंक्शन हो जाएगा तो उससे हम ये मानते हैं कि सैंक्शनिंग में 1 महीना और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक या 31 मार्च तक हमारा कार्य स्वीकृत हो जाएगा। उसके 8 महीने से 9 महीने के अंदर पूरा एफओबी उधर पहाड़ तक पहुँच जाए। अरुण भारती ने रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर झाझा में वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जो देवघर है सर, ठहराव के लेकर सर लिखा है, कब तक उम्मीद है सर? देखिए, उस पत्र के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो है सांसद महोदय ने एफओबी के लिए एक पत्र लिखा था, वो हमारे तक आया था, वो हमने देखा था। ये कार्य तो बहुत पहले से प्रस्तावित होकर चला आ रहा जो है। रेल मंत्री शायद इस रेलवे बोर्ड को ये दिए हुए हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंधित ये 7 तारीख के निदेशालय को दिए हैं कि गाइडलाइन मांगे हैं कि इसका यहाँ का झाझा स्टेशन से संबंधित। आपको बेहतर जानकारी है तब। वो चिट्ठी हम लोगों को मिला था, जी। तो रेल मंत्री का चिट्ठी उसमें टैग किया हुआ है, उसी में हम तो वंदे भारत का जो स्टॉपेज है वो रेल मंत्रालय है डिसाइड करता है, तो जैसा डिसाइड करेगा उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। अच्छा, ये आपका जो चालू कर दिए हैं या उद्घाटन? नहीं, चालू है, ये चालू है। इसमें उद्घाटन किसी का तो वेट नहीं कर रहा है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस चीज को। यही चालू हो गया। हाँ, चालू है ये। अब ये आपका ये रैंप बन जाएगा तो और सुविधा हो जाएगी। अभी सीढ़ी तो आपकी है ही है, तो पब्लिक इसको इस्तेमाल कर सकती, कहीं से बंद नहीं है एफओबी जो है। सर, रैंप का निरीक्षण किया सर, क्या क्या कमियां नजर आई आपको? बता भी रहे थे। देखिए, निरीक्षण में कोई ये तो सतत प्रक्रिया है जी। जो चीजें इस्तेमाल होती है उसको उसमें कुछ कमी आती है, फिर ठीक किया जाता है। तो